ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 हमने अपलोड कर दिया आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम मॉड्यूल 5 पे आते हैं और मॉड्यूल 5 में लगभग 48 या 42 क्वेश्चन के आसपास हैं। कोशिश करेंगे दो वीडियो या एक वीडियो या 3 वीडियो में कवर कर लिया जाए, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम बताते चलेंगे, जो भी आपको रहेगा और जो भी कैलकुलेशन सबको कराते चलेंगे, ठीक है। अगर आपने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को अगर नहीं देखा है, 4 तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, बना हुआ है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ऐसे करके एक प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो है, पूरे वीडियो एक ही साथ मिल जाएंगे। और अपने भी पढ़िए और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फिर आगे अब यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ही हमको कैलकुलेशन का दे दिया है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे जितने भी आपके कंडेंसर हैं ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। कंडेंसर जो होता है रजिस्टेंस के एकदम सेम उल्टा होता है, यानी यहाँ सीरीज है तो इसका गणना किससे होगा, इसकी गणना 1/C से की जाएगी, ठीक है। 1/C और 1/C प्लस 1/C2 इसी तरह आपका चलती चली जाएगी, ठीक है। हमारा फ़ोन में थोड़ा टच लग रहा है, इस काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम आपको कैलकुलेशन जरूर कराएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 1/C बराबर, ये बराबर का साइन है यहाँ पे, ठीक है, 1/30 प्लस 1/30, ठीक, प्लस एक ये वाला आपका 10 दिया है, 1/10 जो दिया है। अगर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 30 से 30 को डिवाइड जाएंगे 1 आ जाएगा, फिर प्लस फिर 1 आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड 30 करेंगे 3 आ जाएगा। यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा 5, यानी आपका मिलेगा 5/30, 5/30 आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 5/30 नहीं मिलेगा। अब इसको जब C बराबर निकालेंगे 1/C से जब आप C बराबर निकालेंगे तो C बराबर ही हो जाएगा 30/5। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपको 6 बार में कटेगा, तो यानी 6 पीरियड आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 6 पीरियड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है, 6, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप चाहें थोड़ी सी आपको जानकारी हो तो बिना कैलकुलेशन के भी इसे आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी दिन बता देंगे कि कैसे वो होता है। सांद्रता की इकाई क्या है, देखिए सांद्रता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, देखिए मोह है चालकता की है, मोह जो है कंडक्टेंस की है, ठीक है। फैरेड है जो आपकी कैपेसिटर की फैरेड होता है, सी में होता है। कूलम में विद्युत की मात्रा है, ठीक है, विद्युत की जो मात्रा है कूलम में होता है, ठीक है। फैरेड आपकी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे होगा, दूसरे का सी आपका सही है, ठीक है। तीसरा है एक संधारित्र का मान क्या हो जब 35 वोल्ट गुलाम आवेश आवेश 0.05 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर आप क्या पूछा फैरेड पूछा कैपेसिटी, तो सी बराबर हो जाएगा Q/V। आपका यही फार्मूला बनता है। Q आपका क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा 0.5/35। अब 35 से अब 5 में आप जब भाग देंगे तो आपका लगभग आप भाग देख के देखिएगा 0.14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। 10 ये फार्मूला याद रखिएगा, C बराबर Q/V, ये भी है, ठीक है, C/Q भी, इसको याद रखिएगा, C बराबर Q/V, ठीक है। ये फार्मूला इसका हो जाएगा, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, 0.014 फैरेड आपका आएगा, ठीक है। चौथा नंबर है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यानी उसके मान को कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो संधारित्र का देखिए क्षेत्रफल बढ़ाने से संधारित्र का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसे क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका मान जो है बढ़ जाएगा। प्लेटों का प्रतिरोध को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्लेटों की जो बीच की दूरी, जब दोनों प्लेट ऐसे रहते हैं कंडेंसर के अंदर जब तोड़ेंगे तो 2 प्लेट, जब दोनों के बीच की जब दूरी बढ़ाएंगे तो उनकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। उच्च पैरावैद्युत नियतांक पदार्थ, उच्च पैरावैद्युत जितना ही उच्च पैरावैद्युत का यूज करेंगे कैपेसिटर उतना मजबूत बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं
ठीक है। पांचवा है पैरावैद्युत पदार्थ कौन है, ठीक है। डीमैग्नेटिक पदार्थ, देखिए 3 प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के आपके होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है डीमैग्नेटिक, ठीक है। जो भी पदार्थ आपके होते हैं 3 प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है डीमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और अनुचुंबकीय या चुंबकीय, ठीक है। तो एक पूछ रहा है डीमैग्नेटिक के पास बारे में पूछ रहा था। डीमैग्नेटिक आपका क्या होता है, एयर होता है, हवा जो होता है आपका डीमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां, कौन सा कारक विद्युतीय चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करेगा, उसकी जो ध्रुवता है यानी पोलरिटी को कौन है जो प्रभावित करेगा, ठीक है। तो अगर बात करें ऐसी ऐसी है तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे यानी कुंडली की लंबाई, नहीं कुंडली की लंबाई से उसकी जो कुंडली की लंबाई जितना बढ़ाएंगे उसकी वो और ज़्यादा चुंबक बनता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मतलब धारा की जब दिशा को आप जैसे ही चेंज करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव बदलेंगे, तो आपकी जो चुंबक बना हुआ है, जैसे मान लीजिए एक चुंबक को बना रहे हैं इसको ऐसे ऐसे करके, तो एक नॉर्थ से एक नॉर्थ बनेगा, साउथ बनेगा, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, तो आपस में क्या हो जाएंगे, नॉर्थ को साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। 7वां है चुंबकीय वाहक बल का इकाई क्या, चुंबकीय वाहक बल की इकाई जो होती है आपका एम्पियर टर्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि एम्पियर टर्न होता है, ठीक है। एम्पियर टर्न होता है, ठीक है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई। फिर आगे चलते हैं। 8 नंबर है कि 3 प्रेरक तो L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रेरक का मान क्या होगा। देखिए जो आपका इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है दोनों एक साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे R1 बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3 होता है, उसी तरह आपका यहाँ पे L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। मतलब बढ़ता चला जाएगा, तो वहीं आपको यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा सीधे लगेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो, यानी श्रृंखला में सीधे सीधे हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। परमियंस की इकाई क्या है, जो परमियंस होता है यानी इसकी चालकता की इकाई जो हम देखेंगे तो परमियंस का होता है वेबर बटे एम्पियर टर्न, वेबर बटे एम्पियर टर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 9 को आप ज़्यादा याद करिए, ज़्यादा पूछने वाला और कन्फ्यूजन वाला, ठीक है। परमियंस की इकाई जो होती है वेबर प्रति एम्पियर टर्न होती है, और एक जगह आपको एम्पियर टर्न प्रति वेबर दे देगा, लेकिन ये किसी और चीज़ का, ठीक है, चुंबकीय रिएक्टेंस का आपका जब वेबर नीचे हो जाएगा तो चुंबकीय रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है, ठीक है, लिखा है विच रूल इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोनोलाइट, यानी सोनोलाइट कॉइल का मतलब ये हो गया, जो सोनोलाइट कॉइल आप शायद देखे होंगे वो इस तरह होता है, ऐसे ऐसे करके मतलब बना होता है, ठीक है, सोनोलाइट कॉइल, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक होता है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कार्क का नहीं उत्तर करते हैं, हम राइट हैंड पाल्म रूल यानी राइट हैंड पाल्म रूल का प्रयोग करते हैं। मतलब दाहिने हथेली से आप इसे पकड़ेंगे तो इधर आपकी उंगली जाएगी, चारों उंगली जाएंगी, वो मैग्नेटिक की दिशा होगी और अंगूठे की तरफ आपकी धारा बहेगी, ठीक है। मैग्नेटिक दिशा आपकी उंगली की तरफ हो जाएंगी और जो धारा होगी वो आपके अंगूठे की तरफ बहेगी, ठीक है। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है ये मोटर के लिए होता है और दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रेणी परिपथ में कुल संधारित्र गणना की, बस बहुत आसान है, वही चीज़ है जो आपको मैंने पहले बता चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है। श्रेणी परिपथ में मान देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे लगभग हमको लग रहा है 20 है, ठीक है। श्रेणी में है, कैपेसिटर है, तो आपको जानते हैं इसका हम डायरेक्टली हम उत्तर हम देखा जाए तो क्या होगा, श्रेणी में क्या है, कैपेसिटर। जब श्रेणी में कैपेसिटर होगा तो पैरेलल की तरह आपका जोड़ेगा, ठीक है, पैरेलल की तरह आपका जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 40 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो कुल परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो टोटल संधारित्र निकालेंगे, फिर C बराबर क्यू भी, जब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 40 माइक्रोफैरेड आपका यहाँ पर आएगा, 40 माइक्रोफैरेड में आएगा,
ठीक है। जब इस फार्मूले से निकालेंगे तब आप निकाल के चेक करिएगा 40 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ठीक है। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब श्रृंखला श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या सावधानी बरतना है। सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्न मान से कम होना चाहिए, गलत, ये तो सी वाला डायरेक्टली गलत है। अब बच गया बी और डी। प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए, ये भी गलत है। जब अलग अलग मान करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी अलग होगा। अब बच गया आपका डी, मतलब विच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, फिर इन्होंने पूछा अनुचुंबकीय पदार्थ में कौन आते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ। तो 13 नंबर का आपको जो है जो कापर होता है आपका पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। BH वर्क है जो हिस्टैरिसीस लूप इसका नाम रखा है, BH वर्क को कम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इन्होंने पूछा है कि यहाँ से और यहाँ की दूरी पे जो फोर्स लगता है कौन सा फोर्स होता है, इसे कोरोसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है, कोरोसेटिव फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। कोरोसिव फोर्स एक्स दर्शाया कोरोसिव फोर्स है। व्हाट इज द सिमिलर टर्म द मैग्नेटिक सर्किट इन द कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट के समान शब्द है। देखिए परमेबिलिटी और परमियंस में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब चालकता के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो चालकता हमेशा परमियंस का को रखता जाता है, ठीक है। ये आपके कंडक्टेंस के समानुपाती होता है, ठीक है। एक परमिबिलिटी होती है जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो यही आप हमेशा इसमें फंस जाते हैं, ठीक, परमियंस मारे या परमिबिलिटी मारे। तो आप याद रखिएगा हमेशा परमियंस मारिएगा, चुंबकीय सर्किट के समान शब्द है, ठीक है, चालकता के। रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले इससे पूछा था कि इंडक्टेंस की, अब पूछ रहा है रिलेक्टेंस की, ठीक है। तो रिलेक्टेंस आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर टर्न ऊपर हो जाएगा और वेबर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस सी इन द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एंड द वोल्ट, यानी जो की और भी तथा संदर्शी का सही व्यक्ति, मतलब मैंने पहले आपको फार्मूला बता रखा है। तो क्यू बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा भी क्यू भी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये हमने फार्मूला आपको पहले ही कहा, इसे देख लीजिए। इस पे आपके इसी रेट पे 2 सवाल आए हैं, ठीक है। पहले ये सवाल पूछा है, अब इसका फार्मूला पड़ता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान भी होता है, ठीक है। 18 है आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ाएंगे। देखिए 2 तरीका, या तो विद्युत की मात्रा को बढ़ाएं, या तो टर्नों की संख्या बढ़ाएं, ठीक है, या तीव्रता बढ़ाएं। 3 चीज़ है, ठीक है। तो 3 चीज़ों में आप देखेंगे कि क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, ये हो सकता है। कुंडली में करंट को कम करें, नहीं इससे तो और घट जाएगा। कुंडली में घुमाव की संख्या को कम करें, नहीं, कम करने से नहीं, बढ़ाने से बढ़ती है। पदार्थ के बीच BH वर्क बढ़ाएं, ये तो संभव नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके अंदर की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, ठीक है। 19 नंबर है व्हिच डिफरेंस द फ्लक्स डेंसिटी ऑलवेज, यानी फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, क्योंकि क्यों परिभाषित की जाती है। तो यहाँ पे किसके कारण वो पीछे रह जाता है, एक उसके ऊपर जो बल कार्य करता है चुंबकीय और अनुचुंबकीय का, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस आपका सही होगी, चुंबकीय तीव्रता नहीं, चुंबकीय प्रेरण नहीं, अवशेषी रिजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं। रिजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, याद रखिएगा, कोरोसिव फोर्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके कारण पीछे रहती है, हिस्टैरिसीस के कारण पीछे रहती है, ठीक है। जब आप BH वक्र जब ए वाला पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे, ठीक है। 20 नंबर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल पैलेस इन द मैग्नेटिक प्लेन, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, भंवर धारा पैदा होती है, एडी करंट पैदा होती है। जैसे आपके इंडक्शन मोटर के रोटर में एडी करंट पैदा होती है, जैसे आप जब एनर्जी मीटर का जो चकती होता है उसके अंदर एडी करंट पैदा हो जाती है। आपके जो MC प्रकार के यानी मूविंग कॉइल के यंत्र होते हैं उसमें भी एडी करंट पैदा हो जाती है। तो यही होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए आसपास की वस्तुओं पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, एडी करंट का पड़ता है। स्किन प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हिस्टैरिसीस नहीं होता, हिस्टैरिसीस से पीछे हो जाता है। पैरावैद्युत तनाव नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा।
किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, किस पे, कमेंट करके। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वायु संधारित्र का उपयोग किस काम में किया जाता है? देखिए, रिसीवर ट्यूनिंग पेपर कैपेसिटर लगता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आप कैपेसिटर के बाद ऑसिलेटर में नहीं होता, ऑसिलेटर में आपके हाई क्वालिटी के लगते हैं। लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर का मतलब आपका हो गया एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में भी इतने छोटे कैपेसिटर नहीं लगते हैं। रेडियो रिसीवर में आपका लगता है क्या, वायु कैपेसिटर, ठीक है। एयर कैपेसिटर रेडियो रिसीवर में आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, वायु संधारित्र, ठीक है। 22 नंबर, व्हाट इज द हैपन इन द पोलराइजेशन इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा, यानी जो आपके जो संधारित्र आपका है, मान लीजिए संधारित्र है, ये इलेक्ट्रोलाइट वाला संधारित्र है, ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इसकी गलत आप अगर सप्लाई में जोड़ देंगे तो उसमें ये हीट होगा, बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये क्या हो जाएगा, आपका विस्फोट हो सकता है, ठीक है। तो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। कोई परवाह नहीं, गलत है। जहाँ पे पोलरिटी दी जाएगी अगर उल्टा जोड़ देंगे तो पक्का आपका कुछ ना कुछ नुकसान होना है, ठीक है। परिपथ में धारा कम हो जाएगी, नहीं। तब साधारणता का मान बढ़ जाएगा, एकदम नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, अगर आप उसके बारे में जानते हैं अगर थोड़ा मोड़ा तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। फिर पूछा है डीमैग्नेटाइज सब्सटेंस क्या, परावैद्युत पदार्थ कौन सा, तो यहाँ पे आपका लकड़ी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 23 नंबर का क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। लड़की मत समझिए, लकड़ी है, ठीक है। 24 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी की घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए वैसे तो आपका टेस्ला मतलब मापते हैं, टेस्ला बहुत बड़ी इकाई तो उसे हम लोग छोटा वेबर में मापते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसआई इकाई की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, टेस्ला में हम लोग मापते हैं एसआई इकाई, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे क्वेश्चन हम जो बचे हुए क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे यार, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अपने दोस्तों को, कोई भी स्टडी ग्रुप है उसमें जरूर वीडियो को शेयर करें, ठीक है।